और इंशाल्लाह फिर आपसे रिपीट करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चोर ऊपर बैठ गए हैं। एक इंग्लिश में सेइंग है कि लूनेटिक्स हैव टेकन ओवर द असाइलम, कि पागलों ने पागल खाने पे कब्जा कर लिया, यानी चोरों ने मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया। तो अब वो हर रोज उनके केस माफ हो रहे हैं। पहले कानून बनाते हैं खुद कानून बनाते हैं, असेंबली में जाके नैब लॉ में अमेंडमेंट करते हैं, फिर बारी बारी इनके केस खत्म हो रहे हैं अब चोरों के। तो इतनी मैं इनको बार बार कहता हूं कि फिर जेल खोल दें। वो बेचारे गरीब लोगों का क्या है, वो जो गरीब सारे जेलों में भरे हुए हैं। और इसलिए ये याद रखें कि जब तक हम इसके लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे, ये जो अब हमारे साथ मुल्क से हो रहा है, ये अगर हम अब खड़े इसके लिए नहीं होंगे तो वो फिर कौमें तबाह हो जाती हैं। कुरान की आयत है कि मेरी ज़मीन पे निकल के देखो कितनी कौमें तबाह हुई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। कौमें रहती नहीं हैं, तबाह हो जाती हैं। यूगोस्लाविया नहीं है अब, पहले एक हमारे ज़माने में एक मुल्क था, वो ख़त्म हो गया। सोवियत यूनियन नहीं रही अब, वो रशिया, वो थोड़ा सा रह गया। हमारे होते होते ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया, बांग्लादेश बन गया। तो ये ना समझे कि मुल्क रह जाते हैं। जब तक मुल्क अपनी इंसाफ के लिए जद्दोजहद नहीं करते, अपने हकूक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपनी आज़ादी के लिए कौमें नहीं खड़ी होती, वो फिर कौमें तबाह हो जाती हैं। जी, आप आज़ादी तब लेंगे, आप तब लेंगे जब आप हर यूनिवर्सिटी, आप सारा ये इलाका इस्लामाबाद पिंडी आपस में बांट लेंगे। और आपने जिस तरह जब पाकिस्तान की तहरीक चली थी, तहरीक पाकिस्तान, तो तब भी मेरी वालदा की जनरेशन वो जाते थे कॉलेजेस के अंदर और अपनी आज़ादी की तहरीक की वो पूरी जद्दोजहद करते थे, लोगों को अपनी तरफ लेके आते थे। और आप जितनी एज की, तब भी हमारी ख्वातीन आपकी एज की, वो जाके पूरी इसके लिए जद्दोजहद करती थी और तबलीग करती थी और लोगों को तैयार करती थी। इसलिए आपने बड़ा ये जो वक्त है, ये फैसला कौन वक्त है पाकिस्तान की तारीख में। ये इंशाअल्लाह जिस तरह कौम में बेदारी आई है, जिस तरह कौम में शऊर आया हुआ है, तो इंशाअल्लाह अगर हम सब इस वक्त मेहनत करें, लोगों के अंदर जाएं, तो मेरे में शक नहीं है कि ये इंशाअल्लाह ये जो तहरीक है हमारी, ये हकीकी आज़ादी की तहरीक, ये कामयाब होगी। तो आपने सबने मेरे से वादा करना है कि लोगों के पास जाना है, मेंबरशिप करनी है। नायला, मुझे बड़ा पसंद आया आपका जज्बा और जुनून था, और आप में जो शऊर था, यानी जो आपने कई बातें की, मैंने बड़े बड़े देर में जो पॉलिटिक्स में लोग रहते हैं उनसे नहीं सुनी वो बातें। क्योंकि देखें, दो चीज़ें होती हैं, पॉलिटिक्स आपने समझ ली है। एक है पॉलिटिक्स जो दुनिया में बदनाम है। आदमी या औरत पॉलिटिक्स में आती है अवाम की खिदमत करने के लिए और वादे करती है कि मैं खिदमत करूंगी अवाम की या करूंगा, और उसके बाद खुद पैसे बनाने शुरू हो जाते हैं, लोगों को लूटना शुरू हो जाते हैं। और दूसरे हैं जो पॉलिटिक्स को इबादत समझते हैं, जो पैगंबरों का रास्ता था, वो भी स्टेट क्राफ्ट थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना की रियासत संभाली थी, लेकिन वो एक इबादत में कन्वर्ट हो जाती है,
क्योंकि उन्होंने लोगों की ज़िंदगियां बदल दी, इंसानों को उठा दिया, फलाई रियासत बना दी, इंसाफ कर दिया, हुकूक दे दिए। वो भी पॉलिटिक्स है। तो दो पॉलिटिक्स है, एक कायदे आज़म की है, एक इन चोरों की है। और आप जो पॉलिटिक्स करेंगे वो इबादत, आपकी इबादत में शामिल होगी, क्योंकि आप अपनी ज़ात के लिए नहीं करेंगे, आप अपनी कौम के लिए करेंगे। जिस तरह कश्मीर के लोग हैं जो मकबूजा कश्मीर में, यानी वो किन मुश्किलों में उनकी ख्वातीन निकलती हैं, जुल्म होता है, लेकिन वो बार बार कुर्बानियों के बार बार निकलती रहती हैं, क्योंकि वो सब कुछ समझते हैं कि गुलाम कौम कभी खड़ी नहीं हो सकती। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बन सकते हैं, सिर्फ आज़ाद कौमें ऊपर जाती हैं। और वही जो मैंने फिर से कहा कि मदीना की रियासत हमारे लिए हमेशा के लिए एक मिसाल है, मुसलमानों के लिए, कि कैसे एक इंसान बदले, और वो दुनिया की उन्होंने इमामत की। और इसलिए अल्लाह कहता है कि उनके रास्ते पे चलो, हमारी बेहतरी के लिए, कि अगर हमने इससे निकलना है, जिस दलदल में हमें फंसाया हुआ है, कर्जे ले के, वो हमारा वो शहबाज शरीफ जाता है हर जगह, कहता है जी देखे मैं भीख तो नहीं मांग रहा, मैं मजबूर हूँ, हाँ मजबूरी है, मैं भीख तो नहीं मांगना चाहता लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं मांगने नहीं आया। तो वो असल में सारी कौम को जलील करता है। खुददार कौमों की इज्जत होती है, जो इंसान अपनी इज्जत करवाता है उसकी इज्जत होती है। आप अपनी अगर इज्जत नहीं करवाएंगे, दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी, दुनिया के सामने हाथ फैलाएंगे, कोई इज्जत नहीं करेगा। तो इंशाअल्लाह मैं आपकी सबकी अब ड्यूटी लगा रहा हूँ। मैं आपको 1-2 महीने दूंगा, नहीं 1 महीने में मैं देखूंगा कि आपने कितनी मेंबरशिप की है, आपकी कितनी बड़ी ये हमारी ISF की तंजीम कितनी बड़ी बन जाती है।